अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल से व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 12 बजे गैस आई थी तो अम्मी ने जल्दी से हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे अम्मी गाजर का हलवा बना रही है। हमारे घर सर्दियों में 2-3 टाइम गाजर का हलवा ज़रूर बनता है। मुझे और अम्मी को तो बहुत ही पसंद है। और उसके साथ फिर हम लोग ने 12 बजे नाश्ता किया क्योंकि उसी टाइम गैस आती है और छुट्टियाँ आजकल सब लेट ही उठते हैं। और यहाँ पे हमारी आज एक बर्थडे पार्टी थी, उसकी जाने की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी हुई थी। मेरी कज़न भी आई हुई थी तो हमने मिलके ही रेडी होना था। और बर्थडे फंक्शन था 3 बजे का और हम लोग इतना लेट पहुँचे कि यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। क्योंकि वैसे थोड़ा केक लेट हो गया था हमारा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलें आराम से आइएगा। तो हम लोग बट खैर ज़्यादा ही आराम से चले गए। दिन का फंक्शन था हमारा, शाम हो गया। ओपन एरिया में फ़ंक्शन था और यहाँ पे सूप सर्व किया जा रहा था और सही ठंड है, इतना मज़ा आ रहा था ऐसे ओपन एरिया में बैठ के। सारे कज़न्स गॉसिप्स कर रहे थे, साथ गरम गरम सूप पी रहे थे। बड़ा इंजॉयबल सा इन्वायरमेंट था। जो बड़े हैं उनको तो काफ़ी ठंड लग रही थी और बच्चे भी, बट हम लोग तो खैर इंजॉय कर रहे थे। वैसे भी सर्दियों में इस तरह कुछ भी बाहर बैठ के आप कुछ गर्म पियो और खाओ, बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पे जो सूप था उसके साथ सर्विंग थी सॉसेस की अलग, बट मैंने विदाउट सॉसेस ही लिया था क्योंकि मुझे अच्छा खासा स्पाइसी लग रहा था। हम कुछ कज़न्स यहाँ पे खड़े होके लगे हुए थे साथ गॉसिप्स करने और सूप पीने, और कुछ जो हमारे थोड़े होते हैं ना कि एक थोड़ी बड़ी पार्टी, जो बड़े कज़न्स थे वो अलग बैठे हुए थे और वो उधर अपनी गॉसिप्स कर रहे थे। ये मैं अपनी कज़न को सूप सर्व कर रही थी। उसने मुझे कहा कि सॉसेस डाल के ले आओ, तो मैंने भी सही उसका ना थोड़ा स्पाइसी बना दिया। और बाद में वो खुद ही कह रही थी नहीं नहीं ये मज़े का नहीं लग रहा, मुझे चेंज कर दो, क्योंकि ये सॉस जो होता है बहुत स्पाइसी होता है और फिर साथ अगर आप सिरका वगैरह डालो तो अच्छा खासा सॉवर हो जाता है। खैर, जो आज का फंक्शन था उसका मरमेड थीम था। यहाँ पे जो सूप था ना वो मतलब उन्होंने बार बार रिफ़्रेश कर रहे थे ताकि गरम गरम पड़ा रहे। हमारा केक लेट हो गया था तो जब तक बाहर गेस्ट बैठे रहे, जो चाहे जल्दी आ रहा था लेट आ रहा था, जिसका दिल कर रहा था नहीं कर रहा था, वो बस बाहर बैठ के फ़िलहाल सूप ही पिए जा रहा था। यहाँ पे मेरी कज़न की बेटी का नाम आयरा है तो उसका फर्स्ट बर्थडे था। मरमेड थीम था, एवरीथिंग वाज लाइक पर्पल एंड ब्लू। और जो बर्थडे गर्ल थी उसका ड्रेस बिल्कुल मरमेड थीम के अकॉर्डिंग था। बाकी सबका कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था। फाइनली यहाँ पे हमारा केक आ चुका था। एक्चुअली केक आना था दूसरे सिटी से तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे केक फाइनली हमारा आ चुका था और केक कटिंग सेरेमनी फिर हुई और सब लोग ऐसे केक का फ़ोटो शूट करना शुरू हो गए। और यहाँ पे एक ऐसे पिंक पॉप पाउडर टाइप जो स्मोक होता है वो खुद ही बर्थडे कटिंग सेरेमनी के टाइम इन्होंने ऐसे वो पॉपअप किया था। यहाँ पे केक के अलावा साथ काफ़ी पॉप स्टेक्स और कप केक्स मरमेड थीम के थे। हर कोई बस उसका फ़ोटो शूट कर रहा था। आजकल बस ये होता है रील्स बना लो, पोस्टिंग कर दो, इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तो जो खाना था वो अंदर हाल में हुआ था क्योंकि बाहर अच्छी खासी ठंड हो गई थी, तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी। खाने में हमारे पास यहाँ पे स्टार्टर में सैलड थे, उसके अलावा ये टिक्का मलाई बोटी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी ये तो। उसके अलावा यहाँ पे नान, रोटी, क्रीम हांडी, वाइट राइस विद मंचूरियन, चाइनीज़ राइस विद मंचूरियन, और ये इतने टेस्टी थे। मेरे तो ये फेवरेट हैं तो मैंने तो सबसे पहले जाते ही खाए थे। लिए मैंने थोड़े थोड़े ही थे, बस इतना दिल नहीं कर रहा था उस टाइम खाना खाने का। बाद में हम लोग ने घर जाके दोबारा ये खाए थे तो मैंने एक ही प्लेट में सारा कुछ डाल लिया। मैंने कहा बार बार आने से बेहतर है कि इकट्ठे एक प्लेट में डाल के ले जाओ, तो मैंने ये इंजॉय किए। और उसके बाद क्रीम हांडी भी सही थी, मज़े की थी, बट जो मलाई टिक्का बोटी थी ना वो तो बहुत मज़े की थी। जो लोग होते हैं ना मोस्टली वो आई थिंक टिक्का टाइप चीज़ें सबसे पहले खाते हैं, और मैंने राइस खाने के बाद मैं ये टिक्का बोटी टेस्ट कर रही थी तो ये तो मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी। बट उस टाइम तक मेरा पेट फुल हो चुका था तो मेरा कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं किया। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मलाई टिक्का बोटी खा रहे थे। हम कज़न सारे मिलके एक ही टेबल पे बैठ गए थे। यहाँ पे मैं कैमरा में थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए इसको सही क्लोज़अप शूट ले रही थी। और सैलेड भी मैंने एंड पे खाया और ये भी मुझे इतना मज़े का लगा। पहले मेरा खाने का दिल ही नहीं किया बट फिर मैंने कहा चलो चख लेती हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। अंडे वाला हलवा भी बहुत मज़े का था बट ये मैंने ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे हैवी फील हो रहा था। तो ये भी वैसे काफ़ी टेस्टी था।
सर्दी में अंडे वाला हलवा वैसे ही बहुत मज़े का लगता है, बट आई थिंक ये गर्मियों में जिनको बीपी का इशू होता है वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते। और यहाँ पे जो अलग होता है ना, अलग कीमे वाला सालन टक मिल रहा होता है, यहाँ पे वो बन रहा था। उसके बाद हम लोग घर गए, घर चाय शाय पी के हमने गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी भी की। ये मुझे इतना क्यूट सा पॉप्सिकल लगा था। जब हम लोग वापस घर आ रहे थे तो क्या हुआ, इतनी ऊंची नीची जगह और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। बिल्कुल ऐसे एरिया था और साथ इतनी हाई हील्स, बट खैर बहुत इंजॉय किया हमने। आई होप सो आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।